हेलो एवरीवन, आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी बधाई हो। आई होप सो कि ये मेरा ब्लॉग बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स थोड़े से देरी करके आ रहे हैं, क्योंकि पूजा में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी मैं, इसलिए थोड़ा लेट लेट करके मैं ब्लॉग डाल पा रही हूँ। तो आज है अष्टमी नवमी, मतलब तिथि को लेके इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बहुत जगह पे लोग अष्टमी और नवमी पूजा एक साथ कर रहे हैं, तो कहीं पे तृतीया और चतुर्थी पूजा जो है वो एक साथ की गई है। तो मैं यहाँ पे वही चीजें कर रही हूँ जो मेरे घर पे हो रही हैं, लाइक मेरी सासू माँ कर रही हैं, या मेरे मायके में जो चीजें हो रही हैं, जी मतलब जो हमारा बिहार का जो कल्चर है, जो रिचुअल्स वहाँ पे अपनाए जा रहे हैं, वही चीजें मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ। तो वहाँ पे भी अष्टमी नवमी एक साथ है, तो हम भी यही चीजें फॉलो कर रहे हैं, माँ की ही चीजें। तो यहाँ पे कन्याकुमारी का मैं पूजा कर रही हूँ, मतलब पीहू की पूजा कर रही हूँ। तो मैं सारी कन्याओं को नहीं खिलाती हूँ, मैं अपनी बेटी को ही 9 रूप का मान के, वैसे भी एक कन्याएं 9 रूप की ही होती हैं, अलग अलग फेज में, अलग अलग एज में। तो उसी को मैं मान के बस सिर्फ मैं उसी की ही पूजा करती हूँ हर साल, जब से वो हुई है हमारे लिए, हमारी लाइफ में आई है, तब से लेके आज तक। और पीहू हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा, मतलब हम दोनों ने बहुत बहुत ज़्यादा तपस्या की है, तब पीहू आई है हमारी लाइफ में, और माता रानी की कृपा तभी हुई है। ये क्या कर दिया? पापा को देखो। वो दुर्गा पूजा का ही दिन था जब पीहू ने मुझे अपने होने का संकेत दिया था, कि वो जैसे कि विजयादशमी वाले ढोल वाले दिन वो लाते मार रही थी पेट के अंदर से, तभी मैंने इनको बोला था कि बेटी होगी। तो और सही में माता रानी की ब्लेसिंग हुई और मुझे पीहू मिली थी। और आज उसकी पूजा करते हुए ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि चलो, माता रानी ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है हमें पीहू के तौर पे, और भगवान इसको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, और घर में सबकी लाडली है, चाहे वो कहीं भी हो, नानी घर हो, दादी घर हो, कहीं भी है, सबकी ये लाडली है। तो इसी तरह भगवान इसको खुश रखे, स्वस्थ रखे। चलिए जी, आप आ जाइए, पूजा कर लीजिए एक बार, आइए। खुला ना बाबा, खुला ना। चुन्नी और आने दो पापा को। टीका लगा दो। नहीं पप्पी होगा, ऐसे करो। चलो, माता रानी आशीर्वाद दे रही है तुमको, लगा के हमको नहीं लगाई पी हो तो। ऐसा ठीक से रहो, ठीक से रहो। बोलो जय माता। जय माता दी। আমি একটু করব। हाँ, जाओ जाओ। हाँ। पैसा दे दो। लो पीहो, না আমার দিতে হবে। ये मेरा होगा। हाँ, थाली में भी रखो, थाली में रखो, मम्मा नहीं लेगी अभी। आरती वाला भी पैसा दे दो। वाह, चुन्नी और आने दो आरती को। फोटो। बेटियों के मन में अपने पिता के लिए हमेशा ही प्यार होता है, चाहे वो जिस भी उम्र की हो जाए, बच्ची हो, बड़ी हो जाए, या वो उनकी शादी हो जाए, हर उम्र में उनके मन में उनके पिता के लिए हमेशा ही प्यार होता है। तो पीहू को आपने देखा, माँ को तो लोग मतलब ऐसे ही ले लेते हैं कि वो तो ईजिली अवेलेबल होती है, तो वो नहीं, प्यार उतना नहीं होता। हाँ, माँ से भी लोग प्यार करते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता जैसे कि लड़कियों का अपने पापा से होता है। तो आपने देखा पीहू ने कैसे अपने पापा को एक कन्याकुमारी के रूप में आशीर्वाद दिया, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसने सिर्फ उनको दिया, उसके बाद थोड़ा सा मासी माँ को दिया, पर मुझे नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बेटी है।
और माता रानी उसको ऐसे ही हमेशा स्वस्थ रखें। तो हम पूजा करके हम लोग नीचे आ गए थे पंडाल में, और यहाँ पे अष्टमी को लेके काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अष्टमी पूजा और सांधी पूजा आई थिंक सो यहाँ पे होती है बंगाल में, उस चीज़ को लेके। तो हमने जो जो अपना श्रृंगार का सामान चढ़ाया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी, और अभी यहाँ पे आरती हो रही है। तो यहाँ पे पुष्पांजलि के लिए सारे लोग खड़े हैं, और हमने भी पुष्पांजलि दी। और सारे लोग यहाँ पे एक साथ मिल पाते हैं क्योंकि फेस्टिवल है। अब कुछ दिनों के बाद यही सारी जगह सूना सूना हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता जब माता जाती हैं। तो मैंने सोचा है बहुत जल्दी ब्लॉग में अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े देखने के लिए। और इस बार पंडाल बहुत ही यूनिक तरीके से सजाया गया था। ये सारा डेकोरेशन हमारे ही ओजोन के लोगों ने किया था, और काफ़ी सुंदर, काफ़ी यूनिक था। और पीहू को अभी तो खेलने वाला टाइम मिल गया है उसे, जब देखो वो इधर से उधर दौड़ रही है, क्योंकि उसे काफ़ी मज़ा आ रहा है ये सब करने में। तो आज है नवरात्रि का अष्टमी पूजा, और आप सभी को बहुत सारी बधाई हो। और कहीं कहीं तिथि को लेके थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था, लेकिन जो जिसकी इच्छा हो, जो जिसका अपना भक्ति हो, अपनी सोच हो, उस अनुसार माता की पूजा कर ले, वही काफ़ी है। तो हमने आज की है अष्टमी पूजा, और अष्टमी नवमी शायद हम साथ ही कर रहे हैं। और आप सभी को माता रानी स्वस्थ रखे, खुश रखें। और अभी हम लोग बस नीचे से आ ही रहे पुष्पांजलि देके, अब बस नवमी का हवन करेंगे, और उसके बाद ही कुछ खा पाएंगे। तो 12-1 तो बज जाएगा ऐसे ही। और आज शाम में देखती हूँ कहाँ जाती हूँ घूमने के लिए। कल तो हम लोग गरियाहाट गए थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। आज देखती हूँ कहाँ जा पाती हूँ। और मैंने आज इस बार पहली बार नवरात्रि में मेहंदी लगाई है, ये देखो कितना अच्छा कलर आया है। और बस अब चलती हूँ पूजा वूजा करके। तो ऊपर आ गई हूँ, अभी फ़िलहाल नवमी की पूजा की तैयारी करते हैं, तो चलिए। A few moments later. In our entire committee, the silent player and the first to overachieve plan was Dharam Bhai. You know, so success within 1 week, he touched 6 figures. थैंक यू सो मच। एंड माता जी की कृपा रही तो हेलो माता जी की कृपा रही तो नेक्स्ट टाइम इसे डबल करेंगे, जो होना होगा। थैंक यू सो मच, जय माता दी। दूसरे जो सबसे पहले थे, सेकंड पहुंचे 6 फिगर लक्ष्मण जी। थैंक यू सभी को, अगले बार और ज़्यादा लाके आएंगे। तो हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था इस दुर्गा पूजा में। क्या था, कितना था, वो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर दान आप एक हाथ से देते हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो बस हमारा छोटा सा योगदान था, क्योंकि जो माता रानी ने दिया है और उसमें से उनको ही देना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये हो रही थी रात की आरती संध्या बेला की, और उसके बाद ही वो मतलब ओनर के लिए बुलाया गया था स्टेज पे। इसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे से माता रानी की पूजा की रात में, और सारे लोग येलो येलो पहने थे, अष्टमी के दिन की बात है ये। फिर कुछ कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे हुए। मैं इसको ज़्यादा ओरिजिनल वॉइस में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि इस पे कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन आई थिंक सो आपको ये समझ में आ जाएगा कि लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था।